आपका महारानी, लोमड़ी ने कहा। मैं पूरे पशु समुदाय का प्रतिनिधि हूँ। हम आपको अपना सर्वोच्च सिर बनाना चाहते हैं। राजा, कृपया हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें। हाथी ने अपने ट्रंक को बड़े गर्व के साथ उठा लिया और विवरण मांगा। फॉक्स ने आगे बताया, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। राज्याभिषेक समारोह जंगल के बीच में होगा, जहाँ हजारों जानवर पहले से ही इकट्ठा हो चुके हैं और पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे हैं। यह सुनकर हाथी बहुत खुश था। उन्होंने हमेशा राजा बनने के सपने को पोषित किया था। उसने सोचा कि राज्याभिषेक समारोह उसके लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने लोमड़ी के साथ गहरे जंगल में जाने के लिए खुद को जल्दी से पढ़ा। आओ तुम्हारी महारानी, लोमड़ी ने कहा, मेरे पीछे आओ। लोमड़ी और हाथी। घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह स्वभाव से क्रूर और अभिमानी था। वह छोटे पेड़ों और शाखाओं को नीचे खींचते हुए जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमता रहा। जो जानवर पेड़ों में रहते थे, वे इस हाथी से बहुत डरते थे। जब उसने पेड़ों को नीचे खींच लिया और शाखाओं को फाड़ दिया, तो अंडे और घोंसले के साथ कई घोंसले जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और नष्ट हो गए। जंगल में उनके आंदोलन ने एक सभी दौर का कहर बनाया। यहाँ तक कि बाघों और शेरों ने इस दुष्ट से सुरक्षित दूरी पर खुद को रखा। जंगल में अपने निर्मम मार्च में लोमड़ियों के कई छेदों को रौंद दिया गया था। इसके कारण लोमड़ियों के बीच और अन्य जानवरों के बीच असंतोष हुआ। उनमें से कई हाथी को मारना चाहते थे, लेकिन यह कार्य बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके विशाल आकार के कारण। वह बहुत बड़ा है, लोमड़ी ने आपस में कहा। उसे मारना लगभग असंभव है। तब सभी लोमड़ियों की एक बैठक को बुलाया गया था। बैठक में यह असंभव कार्य करने के लिए एक बहुत ही चालाक लोमड़ी को सौंपा गया था। लोमड़ी अपनी योजना को निष्पादित करने से पहले कई दिनों तक हाथी के व्यवहार का अध्ययन किया। एक दिन लोमड़ी हाथी से मिलने गई और उससे कहा, आपकी महारानी, आपसे बात करना जरूरी है। यह हमारे लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। हाथी ने अपनी उच्चतम पिच पर ट्रम्पेट किया और पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे क्यों देखना चाहते हैं?